आज की बैटल स्टार्ट करते हैं हम नवदीप और सालिक के बीच में, देखते हैं कौन जीतता है। फिर से ट्राई करते हुए आयुष और देव के बीच बैटल हुई थी, दो बच्चों के बीच में, नवदीप और देव के बीच में और नवदीप और सालिक के बीच में। अब जिसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा उसकी तरफ वो जो दूसरा पर्सन है वो आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर जब किसी भी तरह का पुल और पुश लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो डेफिनेशन अगर पूछी जाए फोर्स की क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी तरह का पुल या फिर पुश, यानी कि जैसे हमें अपने घर का डोर जो है वो खोलना है तो उसके लिए क्या करना होगा, या तो हम उसको अंदर की तरफ धकेलते हैं यानी कि उसको पुश करते हैं, या फिर उसको बाहर की तरफ खींचते हैं यानी कि या तो हम उसको पुल करते हैं या फिर उसको पुश करते हैं। यानी कि जब हम उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई करेंगे सिर्फ तभी हमारे जो घर के गेट है वो खुल सकते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन जो लिखी गई है कि फोर्स एक टाइप का एक्शन है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। जैसे मान लिया कि मेरे हाथ में एक गेंद है और वो मैंने सालिक को पास कर दी, तो सालिक उसको कैच कर सकता है। मतलब कि वो जैसे ही मैंने उसको फेंका तो किस स्टेट में थी, मोशन की स्टेट में, लेकिन जैसे वो सालिक के हाथों में चली गई वो किस में आ गई, रेस्ट की स्टेट में। यानी कि जब उसने फोर्स अप्लाई किया है तो जो मेरे हाथ में जो बॉल थी जिसको मैंने एक्सेलरेट कर दिया था, किसी स्पीड से फेंक दिया था, वो अब जाके क्या हो गई है, डी एक्सेलरेट हो गई। यानी कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। अब वो 0 स्पीड पे, यानी कि अब वो रेस्ट में आ चुका है। ठीक है। और मान लिया कि हमारे हाथ में बैलून है, अगर बैलून वैसे तो स्फेरिकल शेप का होगा लेकिन अगर दोनों हाथों के बीच में उस बैलून को प्रेस कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो फूट जाएगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाती है। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल है, घरों में जो रोटियां बनती है बेलन से, जो आटे की लोई बनाई गई है उससे हम बेलन की हेल्प से क्या करते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं। पहले वो इतना सा होता है, उसके बाद बेलन से जैसे उसको प्रेस करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से वो रोटियां जो है वो गोल गोल बन के आ जाती है। इसका मतलब फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है। तो ये है कि फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं। पहला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फोर्स लगा के हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल अपने आसपास बहुत सारे, जैसे कि कोई एक फोम ले लिया हमने, फोम की कोई शीट ले ली, उसको भी अगर प्रेस कर दिया तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। या एक बैलून का एग्जाम्पल ले लिया। और मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो आगे अगर उसके कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, यानी कि उसकी मोशन वाली स्टेट से वो किस में आ गया, रेस्ट की स्टेट के अंदर आ जाता है। वही एक और है, मान लिया कि तुम क्रिकेट खेलते हो तो जैसे ही बॉल इस डायरेक्शन से आती है लेकिन बैट से हिट होने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिस पर्सन ने उसको फेंका है उसी डायरेक्शन के अंदर वो चली जाती है। यानी कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कंडीशन इज दैट कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए, मोशन में आ रहा था तभी वो बैट से हिट किया और हिट होते ही उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है। इसी तरह से और जितने भी गेम्स है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, इन सभी के अंदर क्या है, ये एग्जाम्पल किस चीज के है कि फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं जब वो मोशन के अंदर होगी। ठीक है, हो गया सब क्लियर। अब फोर्स को मेजर किस में करेंगे, जैसे कि किसी भी पर्सन का अगर मास बताना है, वेट बताना है तो उसको हम क्या किस में बोलेंगे, किलोग्राम के अंदर। कोई भी चीज अगर मार्केट से लेके आनी है, 1 किलो चीनी, तो उसके पीछे किलो लगाया गया है यानी कि किलोग्राम। लेंथ अगर मेजर करनी हो तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस तरह से हम मेजर करते हैं। लेकिन बात आती है, मान लिया अब ये जो बैटल हुई थी रस्साकसी वाली, अब किसने ज्यादा फोर्स लगाया और कितना लगाया। मान लिया नवदीप ने 5 फोर्स लगाया है और सालिक ने मान लिया कि 10 फोर्स लगाया है, तो उसके पीछे कुछ यूनिट तो लगानी होगी जिससे हम मेजर कर सके कि है क्या वो 5 और 10। वो तो सिर्फ क्या है, क्वांटिटी है, उसके पीछे उसकी क्या लगानी होगी, एसआई यूनिट। तो जो फोर्स है उसको किसमें मेजर किया जाता है, न्यूटन के अंदर। और 9th क्लास के अंदर तुम पढ़ोगे कि न्यूटन ने 3 लाख